स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी विषय का प्रथम अध्याय, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन इनका उपनाम है। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात खुले आसमान के पक्षी। इसमें कवि ने पक्षियों की इच्छाओं का वर्णन किया है, अर्थात पक्षी किस प्रकार स्वतंत्र रहकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने इसका वर्णन किया है। तो पढ़ते हैं कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी का मतलब है पक्षी, उन्मुक्त का मतलब है खुला या स्वतंत्र भी कह सकते हैं। गगन का अर्थ है आकाश, आसमान, अर्थात हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पक्षी हैं स्वतंत्र आसमान के पक्षी हैं, अर्थात हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वच्छंद रहना चाहते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे में बंद रहकर, अर्थात हम पिंजरे में बंद रहकर कभी भी नहीं गा पाएंगे, अर्थात अपना स्वतंत्र आचरण नहीं कर पाएंगे। आगे है कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों, यहाँ कनक का अर्थ है सोना। कनक तीलियों से टकराकर, सोने की तीलियाँ अर्थात सोने से बने हुए पिंजरे से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित चंचल, नाजुक, अर्थात जब हमें इंसान सोने रूपी या सोने से बने हुए पिंजरे में बंद करेगा तो हमारे जो पुलकित पंख हैं, अर्थात जो हमारे नाजुक पंख हैं, वो उस पिंजरे से टकरा कर टूट जाएंगे, अर्थात वह हमें दास्ता रूपी जीवन यापन करने के लिए मजबूर करेगा। आगे है हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। आगे कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है हम बहता जल पीने वाले, अर्थात हम बहता जल। बहता जल का आशय है यहाँ पे ऐसा जल जो नदियों, झरनों या बारिश आदि में बरसता है, नदियों और झरनों से बहता है, उस प्रकार का पानी हम अर्थात स्वतंत्र रहकर जहाँ से भी हमें प्राप्त हो वहीं से हम जल पीने वाले हैं। अर्थात कहने का आशय है हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर आप हमें पिंजरे में बंद रखोगे तो हम भूख और प्यास से ही मर जाएंगे, क्योंकि हमें पिंजरे में ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, प्राप्त नहीं हो पाएंगी। आगे कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक का मतलब है कड़वी, निबोरी का मतलब है नीम पे लगने वाला फल, जिसको सामान्य भाषा में हम निमोली भी बोलते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी। कवि आगे वर्णन करता हुआ कह रहा है कि कहीं भली है मतलब अच्छी है, कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, अर्थात जो पिंजरे में हम बंद होते हैं तो इंसान हमारे लिए सोने की कटोरी में अच्छे खाद्य पदार्थ देता है खाने के लिए, परंतु हम उसकी अपेक्षा स्वतंत्र रहकर कड़वी
नीम की निबोरी खाकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। अर्थात कहने का आशय है कि हम स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं। आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला का मतलब है सोने की जंजीर, अर्थात सुख सुविधाएं, अर्थात पिंजरा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अर्थात इंसान ने हमें पिंजरे में बंद कर दिया है। इस कारण हम अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जैसे गति यानी कि चलना, उड़ान भरना, ये सब भी भूल चुके हैं। इसलिए बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ये सब चीज़ें हम भूल चुके हैं, बस सपनों में सिर्फ सपनों में ही हम देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का आशय है वृक्ष, फुनगी का मतलब होता है फुनगी का अर्थ होता है डाली का सिरा, अर्थात टहनी का ऊपरी छोर या टहनी का सिरा। तो बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि आगे कह रहा है बस सपनों में देख रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सपनों में? तरु की फुनगी पर के झूले, अर्थात वृक्षों की जो डालियों पे हम झूले झूलते हैं वो सिर्फ हमारे लिए सपना ही रह गया है। आगे है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। आगे कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है ऐसे थे अरमान की उड़ते। अरमान का मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा, कामना। ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी ऐसी इच्छाएं थी कि हम उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। नीले नभ अर्थात आसमान, नीले नभ की सीमा पाने के लिए हम उड़ते, ऐसी हमारी इच्छाएं थी। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और हमारी इच्छाएं ये भी थी कि लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरणों की भांति हम हमारी चोंच को खोलते और चुगते तारक अनार के दाने। तारक का मतलब होता है तारे और अनार के दाने, यानी कि तारों रूपी अनार के दाने हम अपने चोंच से चुगते। आगे है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। आगे कभी वर्णन करता हुआ कह रहा है होती सीमाहीन। सीमाहीन का मतलब होता है जिसका कोई अंत न हो, अर्थात अनंत, जिसका कोई और छोर न हो। आगे है शब्द क्षितिज। क्षितिज का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे स्वतंत्र होते तो अपने पंखों को क्षितिज तक पहुँचने के लिए, अर्थात इस आसमान को हम अपने परों से नापते, अर्थात होड़ा होड़ी का आशय है शरत। कहने का आशय है कि पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे स्वतंत्र होते, स्वच्छंद होते, तो इस उन्मुक्त गगन में, अर्थात इस स्वतंत्र आसमान में क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, वहाँ तक पहुँचने की शर्त लगाया करते, अर्थात होड़ लगाया करते। आगे है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कवि कह रहा है या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज को प्राप्त कर लेते, अर्थात क्षितिज से जाकर मिल जाते, या तनती सांसों की डोरी, या हमारी सांसें बीच में ही फूलने लगती, अर्थात तनती सांसों की डोरी का मतलब है बीच में ही हमारी जान निकल जाती, अर्थात हमारी सांसें रुक जाती। आगे है,
नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। अब कवि कह रहा है नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे टहनी का। कवि कह रहा है पक्षी के माध्यम से, अर्थात पक्षी कह रहा है कि हमें चाहे आप टहनियों पर नीड़ न दो। नीड़ का मतलब है घोंसला, अर्थात उनका घर, आश्रय स्थल। नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे किसी भी टहनी पर हमें घोंसला न दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे जो हमारा आश्रय है, अर्थात हमारा जो आधार है, हमारा जो घर है, हमारी जो शरण स्थली है, उसको भी आप छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात तहस नहस कर दो, उसको नष्ट कर दो। लेकिन शर्त क्या है? पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। परंतु जब ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हे मनुष्य, अर्थात हे मानव, तुम उस आकुल अर्थात बेचैन उड़ान में विघन न डालो, अर्थात आप हमें उड़ने से न रोको। अर्थात हम उड़ रहे हैं तो आप हमारे लिए उस उड़ान में व्यवधान न डालो, अर्थात विघ्न न डालो। तो कहने का आशय यही है कि सार रूप में यही कहा जा सकता है कि पक्षी मानव द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुख सुविधाओं को दरकिनार करते हुए अपना स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहता है, ताकि चाहे वह जीवन उसका कठिनाइयों से ही भरा क्यों न हो, परंतु फिर भी वह अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने का इच्छुक है। यहाँ आपकी ये कविता पूर्ण होती है। तो आगे कुछ प्रश्न जो आपको करने हैं। तो पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अर्थात स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? इन दो प्रश्नों को आपको अपनी अभ्यास बुक में करना है। धन्यवाद।